कि ये क्यों है, क्या है, इसका जवाब प्राप्त करना चाहोगे? इसके बारे में कुछ जानकारी चाहोगे क्या? पक्का? हाँ। तो पहले तो तुम अपने दोनों हाथों को अलग करो और बस बिल्कुल ऐसे स्टिल रहना, कोई मूवमेंट मत करना। अगर तुम ऐसा नहीं, इसको प्रेस मत करो, इससे तुम्हारा जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ेगा। इसको रिलैक्स रखो, है ना। इसको प्रेस करोगे तो वापस पुश कर रहे हो ब्लड को, अननेसेसरली, अननेचुरल है वो। इसको रिलैक्स रखो। जब ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ लिखावट हो रही हो और उसको मिटाया ना जा रहा हो तो दिमाग में क्लटर होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो मन में कैसे मिटाते हैं क्लटर को बताओ? आम आदमी मन का क्लटर कैसे मिटाता है? हाँ, जिस दिन इन विचारों के बहाव को रोकना सीख जाओगे, क्षणिक, उस दिन तुम अपने ब्लैक बोर्ड की सफाई करना सीख जाओगे। तो जब तक तुम ये तपस्या नहीं करोगे तब तक अपने आप से उम्मीद मत रखना कि तुम्हें कुछ भी क्लैरिटी से दिखाई पड़ेगा और ऐसे ही परेशान रहोगे। तो जो फ़र्क है मेरे बोलने में और तुम्हारे बोलने में, तुम जब बोलते हो तो लगता है एक परेशान इंसान बोल रहा है, जैसे अभी तुम्हारी भवे, है ना। ये फासला है और रहेगा जब तक कि तुम वो वाली तपस्या ना करने लग जाओ जो है थमने की। और तुम्हारे जैसे लोग थमेंगे मेरे जैसे लोगों के सामने, जो तर्क से तुम्हें जवाब देंगे, क्योंकि तब तुम्हारा माइंड एंगेज होगा। वरना सिर्फ तुम्हें मैं बोल दूँ कि बैठ जाओ ध्यान में, तुमसे नहीं होने वाला वो सब। तो ऐसे ही ठहराव से अपने सवाल पूछते रहना कि तुम बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो, इसलिए मुझे तुम्हारे जवाब देने में आनंद आएगा। तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा तुम्हें दूंगा, क्योंकि जिस स्थिति में हो तुम हो, ये अच्छा पड़ाव है जीवन का, वो तो है ना। अब सिर्फ इतना ही बाकी है कि तुम्हारा पेंडुलम जो इधर खिंचा हुआ है वो दूसरी तरफ पहुँचे, और खिंच गया तो पहुँचेगा, दूसरी तरफ शून्यता है। तो यहाँ तक अपने मन को पहुँचाया है ना तुमने, ब्रह्मांड में चले गए हो, तरंगे समझ में आने लग गई हैं। तरंगे रुकती हैं जब, तो क्या हो जाती हैं ये समझना ज़रूरी है। जब तरंगे रुकती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जो आकार है वो किस चीज़ों के, किसके ऊपर है। वाइब्रेशन का ही एक प्रकार है, ऐसा बोला जाता है। वाइब्रेशन का प्रकार नहीं है, वाइब्रेशन ही है। हाँ वही है। ये तो मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ, नश्वरता इसी का प्रमाण भी होता है कि वाइब्रेशन ही है एक तरीके का। हाँ, जब जिस समय कुछ भी नहीं होगा, एक समय पश्चात कुछ भी नहीं होगा, फिर होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा। यस, देखो कितने आगे हो तुम। बस अब एक और चीज़ समझो, जो समुद्र है अगर उसकी तरंगों के उसके बीच में तुम्हें फेंक दिया जाए और बड़ी बड़ी लहरें चल रही हो, तो उन लहरों को जहाँ तुम्हें पहुँचाना है वहाँ पहुँचा ही देंगी। हाँ। तुम कुछ भी कर लो, वो नियति बोल सकते हैं। हाँ। तो तुम क्या कर सकते हो ऐसा जो फ़ायदेमंद साबित हो, बाकी और कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा नहीं। वो उनको जहाँ पहुँचाने है तुम कुछ भी कर लो, पहुँचा ही देंगी। तो ऐसी क्या प्रक्रिया है जो तुम करो ताकि तुम्हें कष्ट ना हो, वो तुम्हें वहाँ पहुँचा दे जहाँ पहुँचाने वाली हैं वो। एनीवे, तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो इस ज्ञान से जो तुम्हें ऑलरेडी है। तो अभी हो जाएगा। नहीं मानना नहीं, इट्स लाइक अ सुसाइड। इट्स नॉट रियली लाइक अ सुसाइड। डू आई लुक लाइक सुसाइडल टू यू? नो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे। हाँ। ऐसा नहीं मानता हूँ कि कैसे कोई कह सकता है कि मतलब कैसे कोई सत्य कह सकता है? तुम ये बोल रहे हो किसी ज्ञानी को पता हो मैं ज्ञानी हूँ तो कैसे वो सत्य बोल देगा? तुम बोल रहे हो कि वो सत्य नहीं बोल पाएगा, इतना कमज़ोर नहीं होता है ज्ञानी, तुम लोग की तरह नहीं होता डरपोक। नहीं करेक्ट। करने के साथ पड़े, जैसे जब कहीं बुद्ध से भगवान के बारे में पूछा गया, उन्होंने कभी इसका कोई विस्तार नहीं दिया। हाँ, तो ये उनकी इच्छा है, मुझे उसके कारण पता है उन्होंने क्यों नहीं बोला। उस युग के, वो युग है वो कारण, वो युग था वो कारण। जी हाँ, हम लोग तो नहीं जानता, लेकिन इसलिए क्योंकि आपने उतना गहराइयों में नहीं अभी डुबकी मारी है जो मैंने मारी। आपने मारी है। हमको तो लगता है वही जो मैंने गूंगे वाली बात की, शायद कौन सी वही वाली? चीज़ है जो गूंगे वाली मैंने बात की थी कि गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा लेता है पर व्यक्त नहीं कर पाता है। करेक्ट। हो सकता है ऐसा चीज़ हो। हाँ, कुछ ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने ब्लैक बोर्ड की सफाई नहीं करते हैं। ये गूंगे तो आप हैं नहीं। हाँ, आप अपने ब्लैक बोर्ड की सफाई नहीं करते हैं, तो ये फ़र्क है मेरे और आप में। फिर भौतिक काम फंस जाता हूँ। जैसे अब देखिए, अभी मैं ऐसे जाऊँगा तो फिर मोबाइल चलाऊँगा तो भूल जाए, लेकिन जब भी मुझे इस बात या ये बात है तो भी मर जाऊँगा। रियल नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे कोई बनावटी बात अगर प्रकट नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको
इंसान को बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी बात है ही नहीं। ये रियली मैंने भी बहुत सारे दोस्तों के बारे में बात की है कि बेटा तुम मर जाओ, पर वो बोलते हैं हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है ही नहीं। ठीक है मैं जानता हूँ मेरे हाथ में भी नहीं है, इसलिए मैंने जैसे पूछता हूँ ना कि आप मुझे गलती पर क्यों देख रहा है। मुझे पता है कि मुझे कुछ का सामना करना ही पड़ेगा, उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। चाहे मेरी लाइफ मेरे लिए कितना बड़ा $1 ट्रिलियन का एम्पायर भी खड़ा करके मैं क्यों करेगा, जो आंतरिक कष्ट होता है उसको आप व्यक्त ही नहीं कर सकते, उस कष्ट से गुजरना ही होगा, इसे तो मैं जान चुका हूँ। बिल्कुल है, सत्य है। हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ By actually finding answers. By actually finding answers. So first, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी ईगो से बाहर निकलना होगा उस इंसान के सामने, जो इंसान जब बोलेगा तो तुमसे ज़्यादा प्रभाव रखेगा। तो उसके सामने चुप हो जाओ एकदम, और जवाब की प्राप्ति को इसी वक्त कर लो उन जवाब को प्राप्त। तुमने सबसे पहले तो मौत को समझा ही नहीं है, डेथ कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है डेथ के बारे में। पता चल जाएगा तो डेथ तुम्हारे लिए टॉपिक खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। हाँ राइट। मैं यहाँ से तो नहीं बोला, पहले ही बोला। देखो फिर बोलना शुरू कर दिया तुमने। जी हाँ, तो तुमने नहीं बोलो, बस बोलो सही बात है, वो इतना काफ़ी है। ये बदलाव चाहिए तुम्हें अपने जीवन में। तुम्हें पहले तो अपने आप को शांत, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। अपने अहंकार से बाहर निकलो, और उन लोगों के सामने अहंकार रखो जो मूर्ख में बैठे हैं, भेड़ है। नहीं, अहंकार मुझे ऐसे भी पसंद नहीं है। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोग उस तरह के अहंकारी नहीं होते जैसे लोगों को समझ में आता है। वो लोग अपने होने को बल देते हैं और अपने कमियों के होने को भी बल देते हैं। तो उनको पता है कि उनमें बहुत कमियां हैं, तो वो अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझते। मैं ये नहीं बोल रहा, इनफैक्ट इफ एनीथिंग दे आर इन सेल्फ लोडिंग, वो सेल्फ लोड कर रहे होते हैं। हाँ राइट। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम वो इस बात का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोध है। हाँ, इस बात के बोझ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और इस बात का बोझ तुम्हें तब हो जाएगा जब तुम ये समझ जाओगे काले के बिना सफ़ेद का कोई महत्व नहीं है, और सफ़ेद के बिना काले का कोई महत्व नहीं है। तो जो तुम हो उसका तुम नहीं हो के बिना कोई महत्व नहीं है। तो ये जो अभी बला है तुम नहीं हो, इस बला को तो समझो। कोरे कागज़ का कोरापन बहुत ज़रूरी है लिखावट को समझने के लिए, तो तुम्हारा नहीं होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे होने के लिए। तो जो तुम्हारी नहीं होने वाली लेयर है इसको तो समझो, इसको नहीं समझ रहे हो, अभी सिर्फ भौतिक तरंगों पे हो, बस वहीं पे हो। जिसकी जो तरंगों का ऑपोजिट है, जिसकी वजह से उसमें कुछ अर्थ है, उस ऑपोजिट को तो समझो, निराकार को तो समझो। ये है, तो जब ये निराकार समझ में आएगा, दो परमाणु के बीच की जगह समझ में आएगी, दो ध्वनियों के बीच का साइलेंस समझ में आएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा तुम कौन हो, तुम्हारा अनुभव हो क्यों रहा है। जब तरंगे अपनी छाप छोड़ रही है उस खालीपन में, तब अनुभव घट रहा है, और उस खालीपन होने की वजह से अनुभव घट रहा है। और ये का कॉम्बिनेशन तुम हो। जो तुम्हारी रेंज है चेतना की, वो जहाँ तक अपनी छाप छोड़ रही है वो है तुम्हारी आत्मा। ये मुझे नहीं बताए, पर मैं बता सकता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वो तुम्हारी आत्मा है, जो छाप तुम्हारी छूटी उस वॉइड के ऊपर, ये आत्मा है। ये आत्मा की परिभाषा है, वॉइड के ऊपर तुम्हारी छाप, और ये तुम्हारे अनुभव का भी विषय हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है तुम्हारा, जिसकी वजह से अनुभव हो रहा है, उस कोरे कागज़ पर, जिसको भगवान कहते हैं, उसको तुमने बिल्कुल नहीं समझा है अभी। ये समझ जाओगे तो जो परेशानी का भाव है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं इन सब बातों को किसी और के सामने कहता हूँ तो वो लोग कूल नहीं समझते। जैसे आज की जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, हाँ मुझे पता ही है, मुझे पता है, काफ़ी खतरनाक ट्रेंड हो गया है। जैसे कि लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल दी। हाँ, लेकिन वास्तव में जो ये लोग नहीं जानना चाह रहे वही फुलनेस है। मैं कह सकता हूँ मैं फूल हूँ या नहीं, मैं इतना भी मतलब गर्व से नहीं कह सकता कि मैं फूल नहीं हूँ या मैं फूल में जो दुनिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, तुम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन पूरा कंप्लीट जो इंसान नहीं करेगा वो फुलिश ही है। हाँ, तो तुम भी हो, वो भी हैं मेरे नज़रिए से। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ 99.99% इज़ इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर देन मी। डंके की चोट पे बोलता हूँ ये बात।
क्योंकि मेरे लिए वो सत्य है, मुझे दोगला होने की ज़रूरत नहीं है हम ह्यूमिलिटी के नाम पर। मुझे ऑनेस्टी ज़्यादा पसंद है, मेरे लिए वो मेरा सत्य है और मैं उसको डंके की चोट पे बोलूँगा। तो जब ये बात पता है कि दूसरे मूर्ख हैं और भीड़ हैं, तो यार वो क्या सोचते हैं इस बात से तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? वाली बात ये है। 99 तो दुनिया फूल समझती है या वो फूल नहीं समझती है, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? ना समझो फूल, ये है ईगो, इसी को ईगो बोल रहा हूँ मैं। तुम हो, उस बात का बोध कुछ ज़्यादा ही है तुम्हें। इस बोझ को कम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये अभी भी सत्य है। ये डुअलिटी सिंगुलैरिटी है तुम्हारा ना होना, और डुअलिटी है तुम्हारा ना होने के ऊपर तरंगों का चल जाना। तो तुम दोनों समय दोनों चीज़ हो, मतलब हर समय दोनों चीज़ की कॉम्बिनेशन से ही तुम हो। इसमें से कुछ भी हटा लेते, निराकार हटा लेते तो तुम नहीं हो, आकार हटा लेते तब भी तुम नहीं हो। तो ये हर वक्त है, तुम्हारी डेथ का वेट नहीं कर रही है ये। डेथ इज़ हियर एंड नाउ। Death is the moment you have the moment you have the understanding of what I am telling you, then तुम अपने आप को डेथ पे स्थापित कर देते हो, फिर तुम डेथ ही हो, फिर तुम वो निराकार हो और उसके ऊपर लीला चल रही है। उसको लाइफ बोला गया। सदगुरु जग्गी वसुदेव को देखता हूँ, काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात वो भी करते हैं। देखने से क्या होगा जब तक उसकी समझ खुद नहीं होगी, मतलब मैं इसी बातों को मानता हूँ। तो मैं सोचता हूँ देखो जैसा अभी ये वीडियो बन गया है, ठीक है, तो मुझे पता है तुम्हारी अभी उम्र क्या है। हाँ, तो मेरी क्या लगती होगी तुम्हें? हाँ, मैं 37 का हूँ, तो नेचुरली 15 साल 22 साल में ये खोज शुरू हुई और 15 साल आगे निकल गया मैं तुमसे। 22 साल में वहीं तक आता हूँ। तो जब तुम वीडियो दोबारा सुनोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें अभी इसी वक्त मिल चुका है। जब ये बार बार चलेंगे ना तुम्हारे सामने, तो तुम्हें समझ में आएगा यार हम इधर उधर खोज रहे होते हैं। हमें हमारे जीवन में वो पल, ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने शुरू कर दिया है, ये इस बोध के साथ किया है, क्योंकि तुम लोग इतना माइंड में जो क्लटर हो गया है, उसकी वजह से जिस वक्त आंसर प्राप्त होता है, उस वक्त प्राप्ति के बाद भी हम अपनी गति में लगे लगे हुए हैं। इस बात से मैं भी मानता हूँ, बस तो टोटली मैं मानता हूँ। हाँ, बस इस कारण से जड़त्व जो है, हाँ, ये इंसान जड़ हो गया है। हाँ, बिल्कुल। उसमें टाइम लगेगा, ये वीडियो शांत कर देगा तुम्हें जब तुम इसको सुनोगे ना, क्योंकि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, तुम्हें होने का बहुत ज़्यादा बोझ है, नहीं होने का कोई बोझ नहीं है। तो तुम्हें लाइफ डुअलिटी है, बट तुम्हें उसका दूसरा नेचर पता ही नहीं है। जैसे कि जो बुद्ध ने बोला था कि जैसे आत्मा वगैरह नहीं होती, मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते कि लोग इन चीज़ों में फंसे। हाँ, वो तर्क की बात करें, इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें। नहीं, ये तर्क जैसे तुम्हारे सामने मान लो बुद्ध का जो असर था इस दुनिया में, उससे ज़्यादा असर कर जिसका होने वाला है वो व्यक्ति बैठा हो, ये बात मानना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन है ना। तो इस विषय को तर्क के बियॉन्ड मत आकलन लगाओ। बुद्ध ने इसकी चर्चा नहीं की, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुद्ध को पता नहीं था। यार हर चीज़ पड़ावों में होती है। बुद्ध अपना पड़ाव को कंप्लीट करके गए हैं, लोगों को शून्यता और ब्रीदिंग दे के चले गए। अब उन्होंने तैयार कर दिया है मेरे या ओशो या जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे पड़ावों के लिए समाज को। लेकिन बुद्ध जैसा एक होगा फिर से आएगा, किसको पता कौन है, जो है उसको पता है वो है। उस व्यक्ति को इस बात का बोध है, बाकियों को नहीं है। वो जब घटेगी घटना तो उसको बोध हो जाएगा। जब वो बदलाव आ जाएगा, जब वो जहाँ से वो व्यक्ति निकलेगा वहाँ से लोग जुड़ते चले जाएंगे उससे, तो ये हो जाएगा। तो वो व्यक्ति इन चीज़ों को भी बताएगा आत्मा है। बुद्ध ने ये तो नहीं कहा आत्मा नहीं है, या उन्होंने साफ साफ कहा नहीं है। उन्होंने ये, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं होती तो बोलते ना नहीं है।
ये बात ये जता रही है कि है, लेकिन अब ये वाला तर्क ओपन नहीं करते हैं आप लोग की, फट जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए मैंने वही वीडियो वाली जो कल्पना बोली थी, वही बात है। ऐसी क्योंकि यहाँ बात हो रही है नॉन मैटर को पकड़ने की। कैसे पकड़ोगे नॉन मैटर, कैसे साधोगे अपने आप को उस चीज़ को जो है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, ऐसी चीज़ जिनको इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से सेंस ना किया जा सके, हाँ, जो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से सेंस ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ उसका इस संसार में अस्तित्व नहीं है। आ रहे हैं ना कैमरा? कैमरा बिल्कुल परफेक्ट सेट था। अच्छा सॉरी, मैं देख रहा, मुझे लगा ऑफ हो गया। नहीं बोलो तात्पर्य है जैसे कि क्या बोल रहे हो, कुछ बोलो। मैं भी इन सब चीज़ों को मानता हूँ, मैं एकदम परफेक्टली इस बातों को मानता हूँ कि अगर मेरे पांचों जो सेंस हैं हाँ हाँ बॉडी के, अगर उसके दायरे में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो फिलहाल में तो मैं नहीं मानने वाला हूँ, या कुछ भी हो जाए फिलहाल में भले मानना चाहिए ही नहीं यार। जो अपने अनुभव में ना उतरे ना जो चीज़, उसको मानने की गलती मत करना तुम। चाहे मैं भी बोल रहा हूँ, कोई भी बोल रहा हो, हाँ। मानो तब जब जान जाओ। बस यही बात। जैसे अगर हवा नहीं है, दिख नहीं रहा, लेकिन स्पर्श वाली ज्ञानेंद्रिय है, उस पर टच हो रहा है, पता चलता है कि हवा है। तो बस यही एक ऐसी चीज़ है, मैं नहीं मानता जो चीज़ नहीं है इस संसार में, अभी जिसका इन पांचों ज्ञानेंद्रिय कनेक्शन ना हो, कोई भी ऐसी चीज़, हवा आवाज़ को स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते। नहीं है, जो नहीं है वो जिसको तुम नहीं मानोगे जब तक स्पर्श नहीं होगा, वो एक्चुअली में नहीं है ही है, वो नहीं है। दैट इज़ नथिंग, दैट डजंट एग्जिस्ट। मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मतलब समाज की इंटेलिजेंस इतनी बड़ी नहीं है कि नहीं होने की क्वालिटी क्या होती है वो समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरीके का बोध है, ये एक तरीके का बोध है। बस ये इस बात का बोध है कि दैट्स नथिंग, देयर इज़ नथिंग। वो नथिंग है, वो है ही नहीं। इस बात का बोध है कि वो है ही नहीं, होने की वजह से क्या होता है, होने पर क्या हो जाता है, जो है उसका असर नहीं है पे क्या होता है, इस बात का बोध नहीं लग जाता है। देखते हैं जीवन कहाँ निकल जाता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे फ्यूचर में भी बात है, फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बात मैं भी मानता हूँ। फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये हमारी मूवमेंट पर आधारित होती है। जैसा मूवमेंट करेंगे वैसा फ्यूचर है, कोई चीज़ नियति नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी तो जो उनको मानना है फ्यूचर टाइप की चीज़ें वो माने। जब फ्यूचर नहीं होगा तो भाग्य नाम की भी चीज़ नहीं होगी, इस बात को आप मानते हैं। जब फ्यूचर जैसी चीज़ तो भाग्य क्या हो सकता है फिर? जो सब कुछ मूवमेंट पर ही आधारित है, त्वरित मूवमेंट जो फिलहाल अभी होगा जस्ट, तो फिर इसके बारे में मैंने यहाँ पे आवाज़ निकाली, ये यहाँ से वाइब्रेशन आगे बढ़ी होगी, है ना? कभी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व किया है, हो क्या रहा है ये मूवमेंट, क्या कुछ आगे बढ़ रहा है क्या? दिख नहीं रहा है, वो सुन नहीं पा रहे, मतलब सुन रहे हैं लेकिन वाइब्रेशन को नहीं सुन पा रहे हैं, आँख से देख नहीं पा रहे हैं, जीभ से चख नहीं पा रहे हैं, नाक से सुन नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल में मेरे लिए मानना वो नामुमकिन है फिलहाल में कि वहाँ पे वाइब्रेशन हुई कुछ। वाइब्रेशन आवाज़ में सुना हुआ है जो है, क्योंकि मेरे कान में हिट कर रहा है हाँ। कानों में, क्योंकि सब तो वाइब्रेशन हुई, स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुन पा रहा हूँ ना। तो वाइब्रेशन हुई, हाँ वाइब्रेशन हुई, यानी कि वेव है। हाँ वेव से ही है हमारे पास कान में। हाँ करेक्ट, आई ना? ज्ञान भी बोलता है। अब इसको ज़रा और गहराई से देखो कि जो वेव है, ये वेव कैसे क्रिएट हो रही है, एक्चुअली क्या हुआ है उसके नैनो एलिमेंट्स में कि ये वेव बन गई है। क्या एक पार्टिकल आगे बढ़ गया है, क्या ये हो रहा है, यहाँ था वहाँ पहुँच गया है, क्या ये हो रहा है? इन सब चीज़ों का आकलन लगाओगे। मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन दोनों? एक ऑब्जेक्ट और एक जिसकी बाजू जो नहीं है, एक दूसरे के हाँ पूरक ऑब्वियसली, है। आप समझ पा रहे हो, ये तो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं सफ़ेद काला जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूरक है। जैसे बहुत लोग का आज भी फिजिक्स की बात से छड़ा है कि जो लाइट है, लाइट वो वेव है। एक व्यक्ति बोला, मैक्सवेल, उसने बोला ना, करेक्ट, बिल्कुल और एक ने दर्पण ला दिया और बोला ये तो कण है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। राइट। क्योंकि आज भी जिसने कहा वेव है वो सही बोल रहा है, वो करेक्ट है। जिसने कहा पार्टिकल है वो रॉन्ग है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम मत बोलो, तुम नहीं बोल सकते, नेचुरल सी बात है। अभी तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, तुम ये बात बोल पाओ, उसको डेवलप करो। ब्रह्मांड की घटनाओं को बारीकी से देखता हूँ। हाँ इतनी बारीकी से नहीं देख पाओगे कि ये बातें बोल पाओ जो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर कोई लेंस है जो उसको इन करने आउट करो। बट मेरे हैं। हाँ हो सकता है, क्योंकि आपका अनुभव मेरे पास नहीं है। वही तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान किसी को दे नहीं सकता, ऐसे दे ट्रांसफर दे सकता है, तुम्हारे जैसे लोगों को देना मुश्किल होता है। गौतम बुद्ध थे, कुछ लोगों को दे पाए, कुछ लोगों को नहीं दे पाए। हाँ वो चारवाक की बात कर रहे हैं, जो चारवाक टाइप लोग। हाँ मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। तो जब तुम्हारे अंदर से दीवारें ख़त्म होंगी ना, और जब तुम ये समझ जाओगे कि अभी तक तुम्हारे को अपने बारे में आंकलन नहीं था, तो तुम बहुत बुद्धिमान हो।
नहीं आपको पहले ही बोला है। हाँ। मैं इस बात को नहीं मानता। पक्का सच में कभी तो तुम्हें कभी नहीं लगा तुम इंटेलिजेंट हो? मतलब मैं दुनिया देखा उसको तो मैं कर सकता हूँ लेकिन आप क्या तुम मानते इस बात का जवाब दो यार, तुम्हें कभी नहीं लगा तुम इंटेलिजेंट हो? कभी नहीं लगा ये बात? हैं? गर्व हुआ इस बात का हो सकता है, हो सकता है, नहीं मुझे पता है, लेकिन ये घटना हमेशा नहीं घटती मेरे साथ। हमेशा की बात नहीं ये है। मैं मरने के बाद डॉक्टर से नहीं बात मुझे पता है कि मैं फर्जी हूँ, मतलब अभी तो फिलहाल में मेरा कोई सुख नहीं है संसार में। हाँ, वो ज़्यादातर जो लोगों को पहले लगता है वो इंटेलिजेंट है, वो इस पड़ाव पे आते ही आते हैं, तो अभी इस पड़ाव पे हो। तो मैं मणिकर्णिका जाने को सोचता हूँ अपने बारे में, सब बात है। हाँ, तुम लोग बड़े भौतिक, अभी भौतिक में फंसे हो, तुम्हें ऑब्जेक्ट्स चाहिए, यू नो, मणिकर्णिका घाट जाओगे, डेड बॉडीज को देखो, तुम लोग नहीं नहीं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं एक दिन मैं भी जाऊँगा, मतलब एक बार। हाँ, ओ यू मीन एज अ डेड बॉडी, हाँ बट फिर भी तुम अभी भी भौतिक चीज़ों की बात कर रहे हो। जो जिस पूरक की बात तुम अभी कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ वो गति अभी मिल रही है तुम्हें, वो पूरक के बारे में आइडिया कुछ नहीं है। आइडिया नहीं है, तो मेरा क्लियरेंस नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लियर नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो जाऊँगा या फिर नहीं हो सकता हूँ, कौन हाँ जानता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा IIT दिल्ली का एक फॉर्मर कॉलीग फ्रॉम 2011, काफ़ी फर्टाइल माइंड है, लेकिन तुम्हारे जैसे ही उसका बिल्कुल एट्रीब्यूट्स हैं, तुम्हारे जैसी एंग्जाइटी है उसके अंदर, और अभी वो मेंटल हेल्थ की बड़े ख़राब स्थिति में पहुँच रहे हैं। हाँ मैं तो यही रहता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये घटना घटेगी, मैं नहीं कर सकता, श्योर नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, और ऐसा मैं करता हूँ। तो इसका एक उपाय कि वहाँ को रोकूँ मैं, कि मैं उसको रोकूँ, सोच रहा हूँ मैं लगातार उसको रोकूँ, इसके अलावा मैं खोजूँ, बस मैं खोजो नहीं, रोको। अब अभी तुम्हें रुकने की ज़रूरत है, थमने की ज़रूरत है। कोई जिम्मेदार नहीं होता किसी भी घटना का, वो खुद होता है। अगर मैं मेंटली हो जाऊँगा आगे चलकर रहते पागल में घूमने लगूँ, तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हाँ, खुद ही हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इस मतलब खेत पर विश्वास नहीं करता, फ्यूचर पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने खुद की मूवमेंट पे चीज़ घूम रही है, बड़े अनुभव ना बड़े हो रहा है, ऐसे हो रहा है इस तरह की चीज़ मानता। तो ये सही मानते हो इसमें, तो ये तो कॉमन है, अब सबको पता है मूवमेंट हो रहा है। हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में सबको रहेगा, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हाँ, ये प्रेलिमिनरी नॉलेज है। हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। तो वही मैंने तुम्हें कहा कि तुम तरंगों तक पहुंच गए हो, बस अभी तुम वहीं पहुंचे हो, मैंने पहले ही रीड कर लिया था। यही बात जब मैं लंका पर एक दिन में खड़ा था, तो दोस्त के साथ मैंने बोला कि देखो 80 साल बाद इनमें से कोई यहाँ नहीं होगा, होंगे पर ये नहीं होंगे, मैं तुम कोई नहीं होगा 80 साल बाद में, मोटी मोटा हिसाब से होगा एक आदमी ना बसे, जिस जो भी तुम्हारे सामने ये दूर दिख रहे हैं वो भी सब तमाम हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने आपसे बताया ना कि मतलब मुझे दुख नहीं होता है, मुझे दुख इस बात होता है कि मुझे ऐसा लोग नहीं रहता, क्या नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा वो मैं सोचता हूँ वो लोग जैसे नहीं सोच पा रहे, इस बात का मुझे टेंशन होता है, तो मुझे इस बात का ईगो हर्ट नहीं हो गया, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे संतान चला जाएगा मेरे को, क्या फ़र्क पड़ता है माने या ना माने। हाँ, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसका डिवोर्स देगा नहीं वो, कि आपने पड़ोसी को किसकी मुझे बात नहीं मानी, क्योंकि वो पड़ोसी को सुनेंगे कि वो भी चले जाएंगे। हाँ। और वो अपने बच्चे को बता के भी जाएंगे कि हम पागल था, सड़क में घूम रहा था, वो भी चले जाएंगे। हाँ। तो अनवरत रहेगा, चल ही रहा है लगा अभी, लेकिन जब भौतिक जीवन